27 जनवरी को इंडिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान एक बहुत बड़ी डील साइन हुई। ये डील तकरीबन 20 साल से इसकी नेगोशिएशंस इस पे चल रही थी 2007 से, और इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट की जानिब से। नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जब दुनिया की दूसरी और चौथी बड़ी मईशत इकट्ठे काम करेगी तो 2 अरब से ज़ायद लोगों का भला होगा। इस डील के नतीजे में दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर टैरिफ जो है उसको कम करेंगे। जैसे कि इंडिया ने जो है वो 110% पे जो टैरिफ था गाड़ियों के ऊपर, उसको अब 40% पे वो ला रहे हैं, और कहा जा रहा है कि 2027 से इस डील पे प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। ये सब एक ऐसे टाइम पे हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने EU के साथ भी ताल्लुकात बिगाड़ लिए और इंडिया के साथ भी कुछ अरसे से ताल्लुकात जो है वो ख़राब चल रहे थे। जब मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था तो प्रॉब्लम एक थी, लेकिन अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब एक और प्रॉब्लम ये आ गई पाकिस्तान के लिए कि इंडिया की USA के साथ भी डील साइन हो गई, और इस डील पे भी 1 साल से काम चल रहा था। इस डील का नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया हुआ था उसको वो 18% पे ला रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको डील को वेलकम किया और नरेंद्र मोदी ने भी, और ट्रंप की जानिब से कहा गया कि नरेंद्र मोदी की उसको कॉल आई और उसके बाद ये डील फाइनलाइज हुई। अब इन डेवलपमेंट्स का पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे? आप सबको पता है कि यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को GSP+ का स्टेटस दिया हुआ है, यानी कि पाकिस्तान के गुड्स और सर्विसेज यूरोपियन मार्केट के अंदर किसी भी टैरिफ के बगैर दाखिल हो सकते हैं। इसके बदले में यूरोप हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नहीं होने देंगे, जो कि मेरा ख्याल है हम उनकी ये जो क्राइटेरिया इसको फुलफिल तो नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें ये स्टेटस मिला है। नाजरीन, इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ 136 अरब डॉलर का ट्रेड हर साल होता है, जबकि पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन के साथ हर साल तकरीबन 9 अरब डॉलर का ट्रेड करता है। पाकिस्तानी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने कहा कि इस डील के नतीजे में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स यूरोप में की जाती हैं। और साबिक केयरटेकर मिनिस्टर गौहर एजाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस डील के नतीजे में 10 मिलियन जॉब्स पाकिस्तान में जो है वो खत्म हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी क्वालिटी हमसे बेहतर है, वैल्यू एडिशन करके वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और अभी तक हमें कोई ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं था। लेकिन अब जब हमारा कॉम्पिटिशन इंडिया के साथ होगा यूरोपियन मार्केट में, तो फिर हमें अपनी गुड्स की जो क्वालिटी है उसको जो है वो बेहतर करना पड़ेगा। और अब हुकूमत से उम्मीद है कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिजली कम रेट पे फराहम करेंगे, जो कि बाकी इस रीजन में जैसे बिजली कम रेट पे बांग्लादेश में और इंडिया में है। दूसरी जानिब लगता यूं है कि जो पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहा था इंडिया और USA के रिलेशंस ख़राब होने की वजह से, लगता यूं है कि अब जो इंडिया और USA के दरमियान ट्रेड डील साइन हुई, इसके बाद पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनकी इंपॉर्टेंस अब डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में शायद कम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो कुर्बत थी उसकी एक वजह यह भी थी कि इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना था, और अब जो है वो इंडिया के साथ कुछ हद तक अग्रीमेंट कर लिया गया है कि वो रशिया से जो है वो अब तेल ना खरीदे, जबकि वो वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदे। तो आखिर में हुकूमत से ये इल्तिजा है कि इस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करें, क्योंकि टाइमली डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, वरना फैक्ट्रियाँ बंद हो सकती हैं और लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। शुक्रिया।